दिल्ली शहर में एक अनूप नाम का लड़का रहता था। अनूप के पास बहुत धन दौलत थी। उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसकी दिल्ली में एक बहुत बड़ी कंपनी थी। अनूप अपने शरीर पर बहुत ध्यान देता था। वो फिट रहने के लिए सुबह पार्क और रात में जिम जाया करता था। वो जिम में एक्सरसाइज किए बिना नहीं सोता था। एक दिन अनूप को अपने ऑफिस में काम करते काफी रात हो गई। ओफो, काम करते करते पता ही नहीं लगता। इतनी रात हो गई है। जल्दी घर चलता हूँ, जिम भी करना है, नहीं तो जिम बंद हो जाएगा। अनूप ऑफिस को बंद करके निकल पड़ता है। वो घर जाकर कपड़े बदल कर जिम जाने के लिए तैयार हो जाता है। हे हे, माँ, मैं जिम जा रहा हूँ। 1 घंटे तक घर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जल्दी आना। रात में ज्यादा बाहर रहना ठीक नहीं है। ठीक है माँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। अनूप जिम के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर के बाद वो जिम पहुंच जाता है। ज्यादा रात होने के कारण जिम बिल्कुल खाली होता है। जिम में ट्रेनर है और एक सुंदर सी लड़की एक्सरसाइज कर रही है। अरे, ये क्या, आज जिम में कोई नहीं है। लगता है ज्यादा रात होने के कारण सब लोग एक्सरसाइज करके चले गए हैं। अनूप अपना समय ज्यादा ना खराब करते हुए एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। हाय, ये लड़की कितनी सुंदर है। मैंने तो आज तक इस लड़की को जिम में नहीं देखा। लगता है ये रात को ही आती है। कल से मैं भी इसी टाइम आया करूंगा। अनूप अगले दिन भी रात में जिम जाता है। उसे वहां फिर से वही लड़की अकेले एक्सरसाइज करती दिखाई देती है। अनूप ये देखकर खुश हो जाता है। आज तो इस लड़की से बात करके रहूंगा। अनूप अपना समय बर्बाद न करते हुए एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। अनूप उस लड़की के पास खड़े होकर अपनी एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज करते हुए, चलो अब इस लड़की से बात की जाए। हेलो, मेरा नाम अनूप है। हेलो, मेरा नाम शालिनी है। आप इतनी रात में जिम करने आते हैं? हाँ जी, मेरे को यही टाइम मिलता है ऑफिस के बाद एक्सरसाइज करने का। हाँ, मैं भी बहुत लेट हो जाता हूँ अपने ऑफिस में काम करते करते, इसीलिए मैं इसी समय आ पाता हूँ। ऐसे ही रोज अनूप और शालिनी रात के समय आते और अपनी एक्सरसाइज करते। रोज उनकी बातचीत होने के कारण उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर एक दिन अनूप के ऑफिस में एक फंक्शन होता है। वो शालिनी को भी उधर आने के लिए निमंत्रण देता है। अरे शालिनी, कल मेरे ऑफिस में एक फंक्शन है। बाहर से काफी लोग आएंगे। तुम भी मेरे ऑफिस में आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ अनूप, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। अनूप शालिनी को अपने ऑफिस का एड्रेस बताता है और अगले दिन सुबह 10 बजे आने को कहता है। अगले दिन शालिनी अनूप के बताए गए समय के अनुसार ऑफिस पहुंच जाती है। शालिनी वहां जाकर देखती है कि अनूप का तो बहुत बड़ा ऑफिस है। उसके ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी हैं। साथ ही ऑफिस बिल्कुल एक आलीशान होटल की तरह तैयार किया हुआ है। तभी अनूप को शालिनी दिख जाती है। अरे शालिनी, तुम यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे क्यों नहीं, मेरे जिम पार्टनर के ऑफिस में फंक्शन है, मेरा आना तो लाजमी है। ये सुनकर अनूप बहुत खुश हो जाता है। उस दिन शालिनी बहुत सुंदर लग रही होती है। उसने काले रंग की बहुत प्यारी सी ड्रेस पहनी होती है। अनूप शालिनी को देखकर बहुत आकर्षित होता है। ये लड़की मुझे इतनी सुंदर लग रही है आज कि मैं क्या बताऊं। मैं इसको थोड़े दिनों में बता दूंगा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पूछूंगा। देखते ही देखते ऑफिस का फंक्शन खत्म हो जाता है। उसी दिन रात को अनूप और शालिनी फिर से जिम में मिलते हैं। शालिनी, आज तुम मेरे ऑफिस के फंक्शन में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे अनूप, ऐसे मत बोलो, तुम मेरे दोस्त हो। अनूप और शालिनी फिर एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद, उफ, अब मैं बहुत थक गया हूँ। अब मुझे घर जाना चाहिए। अरे अनूप, मैं भी थक गई हूँ। मैं भी साथ ही अपने घर के लिए निकल जाती हूँ। अनूप और शालिनी अपने घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचकर अनूप शालिनी को फोन करता है। हेलो शालिनी। हेलो अनूप, हाँ बोलो, कोई जरूरी काम? नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरी काम नहीं है। वो मैं सोच रहा था, मुझे कल शॉपिंग करने जाना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कल संडे भी है। हाँ, कल संडे है। मेरा भी अभी तक कोई प्लान नहीं है। मुझे भी कपड़े खरीदने हैं। मैं भी लगे हाथ अपने लिए कपड़े खरीद लूंगी। अगले दिन सुबह अनूप और शालिनी मॉल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनूप शालिनी को फोन लगाता है।
हेलो शालिनी। हेलो अनूप, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम तैयार हो जाने के लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं आधे घंटे में तुम्हें तुम्हारे घर से पिक करूँगा। ठीक है। कुछ देर बाद अनूप शालिनी के घर के बाहर पहुंच जाता है। रास्ते में मॉल जाते हुए अनूप की गाड़ी में अजीबोगरीब वाकया होने लग जाता है। अरे ये मेरी गाड़ी का वाइपर खुद ब खुद कैसे चलने लग गया? शालिनी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी तुरंत अनूप की गाड़ी में जोर जोर से म्यूजिक चल जाता है। अरे ये क्या हो रहा है मेरी गाड़ी में? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। शालिनी ये देख बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। ये देख अनूप बहुत हैरान हो जाता है। शालिनी की आवाज भी बिल्कुल बदली हुई डरावनी सी होती है। अनूप ये देखकर बहुत अचंभित हो जाता है। तभी अचानक अनूप की गाड़ी रुक जाती है। अरे ये गाड़ी कैसे रुक गई? शालिनी की आंखें एकदम लाल होती हैं। मुझे क्या पता, देखो क्या हुआ है तुम्हारी गाड़ी में। अनूप शालिनी की लाल आंखें देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर शालिनी ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। ऐसे तो वो कभी नहीं करती। थोड़ी देर बाद अनूप की गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती है और अनूप आगे मॉल की तरफ बढ़ता है। कुछ ही देर में अनूप और शालिनी मॉल पहुंच जाते हैं। चलो अब थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए। वैसे ही आज हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, क्यों नहीं। अनूप और शालिनी अपने अपने कपड़े खरीदने लगते हैं। कुछ ही देर बाद अनूप अपने कपड़े खरीद लेता है। अरे शालिनी, मैंने तो अपनी शॉपिंग कर ली, तुम्हें कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट। मैं बस ये एक कपड़ा पहन कर देख लूं। ये पसंद आया तो फिर इसे खरीद कर घर चलते हैं। देखते ही देखते अनूप शालिनी का इंतजार करता है। तभी शालिनी कपड़े पहनकर बाहर खुद को शीशे में देखने आती है। जैसे ही शालिनी खुद को शीशे में देखती है, उसका शरीर शीशे में बहुत डरावना और भूतिया दिखता है। ये अनूप देख लेता है और बहुत डर जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी का शरीर बाहर से कुछ और शीशे में डरावना दिखे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनूप को इतना परेशान देखकर शालिनी समझ जाती है कि अनूप को उसके बारे में पता लग गया है। शालिनी भी अपने लिए कपड़े खरीदती है, अनूप सारी बात को इग्नोर करते हुए। अब चलो शालिनी, आप कुछ खा लिया जाए। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। हाँ, मुझे भी भूख लग गई है। चलो कुछ खा लिया जाए। अनूप और शालिनी खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो खाना ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट में वेटर खाना लेकर आता है। चलो शालिनी, अब खाना आ गया है, अब खाना खा लिया जाए। अनूप शालिनी को बोल ही रहा होता है, इतने में शालिनी खाने पर एक भूखी बिल्ली की तरह झपट पड़ती है और वो खाने को जानवरों के तरीके से खा रही होती है। ये देख अनूप बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर शालिनी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। क्या वो ये सब मजाक में कर रही है? अनूप और शालिनी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और फिर अनूप शालिनी को उसके घर ड्रॉप कर देता है। अगले दिन अनूप सुबह पार्क में दौड़ लगाने जाता है तो उसे वहाँ शालिनी मिलती है। अरे शालिनी, तुम यहाँ सुबह पार्क में? हाँ, आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो सोचा पार्क ही चली जाऊं। ये तो अच्छी बात है। सुबह सुबह कसरत करने का अलग ही मजा है। फिर अनूप और शालिनी एक साथ दौड़ने लग जाते हैं। तभी अनूप देखता है कि शालिनी उल्टा दौड़ रही है और किसी के साथ टकरा भी नहीं रही। ये देख अनूप सोच में पड़ जाता है। अरे ऐसी कैसे शालिनी दौड़ सकती है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उल्टा दौड़ना, जानवरों की तरह खाना खाना और शीशे में अलग ही इंसान दिखना। लगता है दाल में कुछ काला है। एक तरफ अनूप को शालिनी की अजीबोगरीब हरकतें दिख रही थी, दूसरी तरफ अनूप शालिनी की सुंदरता देख देख कर पागल हुए जा रहा था। चलो शालिनी, आज सुबह बहुत कसरत कर ली, अब मुझे घर जाकर तैयार होना है, नहीं तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। ठीक है, बाय, शाम को जिम में मिलते हैं। बाय। अनूप और शालिनी अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं। रास्ते में अनूप सोचता है, क्यों ना आज मैं शालिनी को सच सच बता दूं कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। अनूप बहुत सोचता है और तय करता है कि आज वो शालिनी को रात में जिम में बता देगा। शाम को अनूप और शालिनी जिम में मिलते हैं। तभी वहाँ का ट्रेनर आता है। भैया, आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। ऐसा करो, आप एक्सरसाइज कर लो, मैं सुबह आपके घर से जिम की चाबी ले लूंगा। ठीक है? अरे आज तो मेरी लॉटरी लग गई। आज मैं शालिनी को अपने मन की सारी बात बता दूंगा और आज तो ट्रेनर भी नहीं है। ट्रेनर के जाने के साथ ही जिम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अनूप शालिनी के पास जाता है। शालिनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ अनूप, बोलो। तभी जिम में म्यूजिक जोर जोर से बजने लगता है। वो ना, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। शालिनी तभी अपने असली अवतार में आ जाती है। मुझे पता था तुम मुझे चाहते हो।
फंस गया तू मेरे जाल में, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा मार डालूंगी। शालिनी का चुड़ैल वाला अवतार देख अनूप बहुत डर जाता है और गेट की तरफ भागता है। भाग, कहाँ तक भागेगा, आज तेरा अंतिम दिन है। अनूप गेट पर पहुंचता है तो देखता है कि जिम का गेट खुद ब खुद बंद हो गया। तभी जिम की लाइट भी चली जाती है। मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? शालिनी अनूप के पीछे उसका गला दबाने आ ही रही होती है। इतने में अनूप को याद आता है कि उसके गुरुजी ने उसे काली माता का लॉकेट दिया था और बोला था जब भी कोई परेशानी हो इसे पहन लेना। अनूप वो लॉकेट लेने अपने जिम बैग की तरफ भागता है और लॉकेट निकाल कर उसे पहन लेता है। अरे ये क्या कर लिया तूने? उतार इसे, अभी उतार इसे। अनूप शालिनी की एक नहीं सुनता और जिम के गेट की तरफ भागता है।